ना वो साथ वाला ये मुर्गा मैं ये शौक करवाता हूँ आपको दोस्तों। यहाँ जी बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, चेहरे मोरे इनके खूबसूरत है। क्या शायद खोखर वाला मेल जी, था। ठीक है। और मादी जो थी हमने वो उस दिन तपाया उसके साथ बड़े के साथ। ठीक है। बड़े सख्त पैर मारता है ये। क्या उसकी हड्डी जुगाड़ भी बढ़िया माशाल्लाह। आप रंग रूप चेक करें, चेहरा मोरा खूबसूरत है, किली ताज हमारे मेहनत है जी। ये क्रॉस में पट्ठा बना हुआ है माशाल्लाह उनको माशाल्लाह। अलग कर दी। वो सामने 5 मादियां थी और 4 काला दिखाया ठीक है। क्रॉस में। ये ठीक एक है। ही माँ की, इनकी माँ भी इधर। अच्छा, माँ भी सेम है सबकी? जी सबकी। कैप्टन साहब आप हमें जी थोड़ा सा ना कोई नॉलेज पे बात करते हैं। मतलब कोई शौकीन जो देखने वाले हैं ना जी, वो चाहते हैं कि कोई उनको पहचान बताई जाए असीलों की, क्योंकि मेरे पास ज्यादा व्यूअरशिप है पाकिस्तानी असीलों के हवाले से। जी जी जी। तो जो नए शौकीन है उनको फिर जरूरत होती है, वो कहते हैं यार कोई पॉइंट सीलम में हो कि नई जगह से कोई परिंदा लेना हो, तो परिंदे में क्या ऐसी चीजें देखी जाएं, पॉइंट्स कैसे हो, आंख कैसी हो, वो उस निशानियों पे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ब्लड लाइन के ऊपर पहले देखिए लोगों ने तजर्बे किए हुए हैं। यहाँ तो आप फिर ब्लड लाइन अपनी बना लें, ठीक तो है। 5-10 साल उस पर खर्च करें, ठीक है। टाइम लगाएं उसके ऊपर ब्लड लाइन में। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर अच्छी खुड्डों का तलाश करें, अच्छी ब्लड लाइंस को तलाश करें। बाकी जो निशानी है वो तो यूट्यूब पे भरी पड़ी, हर बंदा बता रहा है बिल्कुल कि जी सील की ये निशानियां हैं। असल में मैं आपको बताऊं, ब्लड लाइन का मामला ये है कि चंद एक लोग हैं जो इतना मतलब वो स्ट्रगल कर लेते हैं कि कमालिया जाना, साहिवाल जाना, खुडों के ऊपर चक्कर लगाना, वहां पे भी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो आपको जेन्युइन चीज नहीं देते। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। उसके लिए तो जिस तरह मैं पिछले 15 साल से जा रहा हूँ, मुझे हर घर का खुडे का पता है, कौन सा मुर्गा छोड़ा था, कौन सी मादी है, कौन सा बच्चा किसके नीचे है, ये और चीज है। अब नया बंदा जब तलाश करता है, मशवरा तो बिल्कुल ये सेम है कि जो देखे मौजूदा टाइम में जिनके परिंदे अच्छे वर्क कर रहे हैं, पिड़ों में अच्छा मतलब वो रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप उसमें से कोई चीज ले लें। अगर मिसाल के तौर पे किसी को उसमें भी है कि पेड़ों वाला जो लाड़ा है वो आपको असल चीज दे। हाँ ठीक नहीं, है। उसका तरीका ये है ना कि फिर बंदा फिर ये थोड़ी सी है कि वो बंदा ले ही वो ले जो मतलब अच्छा होके जीत गया हुआ है जी। ये ऐसे हो सकता है। नहीं, अगर लिंक्स अच्छे हारा भी हो लेकिन अच्छी तरह हारा। अच्छी तरह हाँ। ये तो देखे जी, वो बड़े मुर्गे ऐसे हैं कि जो हारते भी हैं लेकिन मिसाली हो। देखिए जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं देखा कि एक घर का खुड्डा हमेशा जीता ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने बड़े बड़े देखे हार जीत, ये तो बिल्कुल गेम का हिस्सा है। गेम का हिस्सा कोई एक। अच्छा अगर चले हम पॉइंट्स के, अगर मिसाल है किसी को कोई परिंदा नजर आ जाता है तो वो उसमें कोई निशानी देखना चाहता है, अब उसके ना खुडे की तफसील है, मिसाल के तौर पे मंडी से भी लोग खरीदते हैं ना जी, तो परिंदे में फिर क्या आंख किस तरह की होनी चाहिए, ये थोड़ा जो असीलों की अमूमन आंख आती है, अच्छा उसकी शेप या उसके रंग। शेप तो उसकी जो चीरवी और बादाम टाइप की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो उसमें तो कोई दूर राय नहीं है। ठीक है बिल्कुल, ये तो हर शौकीन को तकरीबन पता है। हाँ तकरीबन। अंदर आंख का रंग कुछ कहते हैं वाइट नाड़ीदार नाड़ी होनी चाहिए। अब ये मैंने आपको जो पट्टे दिखाए हैं इन्होंने तो बिल्कुल हमारा वो सोच ही तब्दील कर दी। ठीक है ना, तो ये चीजें अभी वाइट बिल्कुल आंख के तो मैं खिलाफ हूं। नहीं वाइट तो आंख ही नहीं है ना। बिल्कुल तो पहले भी आंख नहीं थी। ये सिर्फ वाइट, असल में मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से वाइट कहते हैं कि वो रोशन पूरी हो, उसमें नीला टाइप का रिंग भी आ रहा हो, लेकिन पीछे जाके सुर्ख डोरा लाजमी। मैं आंख पसंद करता हूँ जो जिसका नूर बिल्कुल डॉट की तरह छोटा हो। छोटा आंख का जो काला नूर है वो बिल्कुल छोटा हो, बिल्कुल छोटा होना, और साइडों पे सुर्ख डोरा होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। सुर्ख डोरा लाजमी होना चाहिए। डोरा भी बारीक होना चाहिए, मोटा नहीं होना। अच्छा, मोटा नहीं होना चाहिए, बारीक। इसकी क्या रीजन है? परिंदा असील ज्यादा तेजी ज्यादा होगी उसमें। अच्छा नहीं, अगर मोटा डोरा आता है तो फिर परिंदा ज्यादा तेज तबीयत नहीं होगा। नहीं वो अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारा जो अभी हम अच्छा अब मिक्स ना करें, या तो हम असीलों की बात कर लें या लड़ाई की। अगर हमें लड़ाई की बात करनी तो फिर ये तेज आंख वाले आगे हैं। ठीक है ना, फिर प्योरिटी पे जाते हैं। प्योर असील पुराने वाले तो उनमें तो बारीक डोरा ही होता है। मतलब डोरा जो है वो बारीक प्योर असील में जो आंख का नूर जो है वो छोटा हो। अच्छा ये होगी। और चेहरा लंबा या दरमियाना? देखिए अब मियाँ वाले गोल चेहरे वाले होते हैं। जब मियाँ वाला क्रॉस सब ने डाला हुआ जी, तो जाहिर बात है चेहरे लंबों से छोटे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कुछ दरमियाने से लंबे, हाँ लंबे चेहरे जो हमारे जट असील है उनमें तो लंबे चेहरे पसंद किए जाते हैं। बिल्कुल। लंबे चेहरे का फायदा क्या ये काम करता है गेम के दौरान कि वो स्वेल ना हो? जी असल बात है कि लंबा चेहरा खिंचा हुआ तो स्वेलिंग नहीं होगी, आंखें बंद नहीं होगी लंबी लड़ाई में। मैं समझ गया, अगर गेम में लंबे जाते हैं जी मैं समझ गया कि उसमें वो परेशानी नहीं होगी, उसमें स्वेलिंग नहीं आएगी, आंखें बंद नहीं होगी। मतलब जिसको हम सोजल मुंह कहते हैं, छोटा मुंह सोजल हो जाएगा। असल में सोजल होने का जो ताल्लुक मैंने देखा है ना जी, वो मेरे ख्याल के मुताबिक स्किन के साथ है। जी
मोटी- लंबे चेहरों में भी अगर स्किन वो नरम आती है नरम ना है, जी, जी, तो वो स्वेल होंगे। अगर थिक है स्किन तो फिर वो स्वेलिंग नहीं swelling, आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और गांठ जोड़ के हवाले से आप क्या कहते हैं? गांठ जोड़ देखिए, ठुकवे जो गांठ जोड़ जो है वो सबको पसंद है, लेकिन मेरे नजर में जो पिछला जोड़ है, दुम का जोड़ है, थोड़ा सा खुला होना चाहिए, उससे परिंदे की उड़ार ज्यादा है। उड़ार ज्यादा है, मतलब खुले गांठ जोड़ में गेम ज्यादा होगी, उड़ार ज्यादा होगा, अच्छा। तेजी ज्यादा होगी। हम इस गांठ बिल्कुल ठुका हुआ जोड़ जो है ना वो ठीक है, लेकिन ब्रीडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन लड़ाई में थोड़ा सा जोड़ खुला होना चाहिए। मैं समझ गया। अच्छा, मतलब परिंदा हमने नया को लेना है, पसंद करना है, अगर उसकी गांठ खुली होती है तो उस गांठ की बेस पे रिजेक्ट नहीं हम मैं कर नहीं सकते। करता, मैं नहीं करता, आप नहीं मैं करते। नहीं करता रिजेक्ट, उसकी गांठ की ठीक जोड़ है। पे नहीं रहता। लेकिन मेरा मेन प्रायोरिटी ये होती है, जितने भी जानवर आपने देखे हैं, जी। मैं खुड्डे को प्रेफर करता हूँ, ब्लड लाइन को प्रेफर करता हूँ, जी। क्योंकि जिस खुड्डे से आया उसने उस खुड्डे के ऊपर अपनी जिंदगी का निचोड़, जिस तरह बशीर साहब के, हाजी साहब के, जी। जो है ना मदर साहब के, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े नाम है, ठीक है ना, सारी जिंदगी गुजर गई है सारी शौक के गुजर अंदर। गई, उनके जो बसरियों वाले हैं उनके अब प्रोवाइडेड के वहाँ पे भी जो है वो जानवर पाए जाए। अभी तो उनके पास सिर्फ उनके पास भी ऐसे उनके पास भी क्रॉसेस चले गए। भी मेरे दोस्त हैं साहिवाल में भी हैं जी। अब वो पहले हम उनसे लेते थे, अब वो हमारे से मांग रहे थे, यार हमें क्रॉस दो, क्रॉस वाला दो कि हमारे हमने लड़ाने हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो लेकिन मेरा फर्म बिलीव है कि मैं अपनी क्रॉस में से नस्ल बनाऊंगा। टाइम अभी तो उम्र भी काफी गुजर गई, लेकिन फिर भी मैं क्रॉस में मैं प्योर नहीं लड़ाऊंगा। मैं समझ गया। ये एक प्योर एक दो लाए हैं, जी। लेकिन ये इनको तपाएंगे जी, ब्रीडिंग करा के अपनी मादियों से जी अपने ही क्रॉस बनाएंगे। मैं इस पीस पे बिलीव नहीं करता। हाँ, मैं खर्च कर सकता हूँ पैसा, जी, जितना मुर्गा मैं चाहूँ मैं मंगवा सकता हूँ, महंगे से महंगा मंगवा सकता हूँ, लेकिन ठीक है, फायदा कोई नहीं है कि वो फिर अगले की ब्रीड है ना। मेरे घर का क्या हुआ, मेरे खुड्डे का क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है। मतलब आप चाह रहे हैं कि मेहनत खुद करें। मेहनत खुद अच्छा, वापसी आते हैं कि गांठ जोड़ के हवाले से अगर गांठ थोड़ी सी लूज होती है तो कोई हर्ज नहीं है। मैं उसको वो नहीं समझता कि वो और बंद गद्दी में पल्ले वैसे तो छोटे होते हैं जी, छोटे होते तो हैं। कनियों के हवाले से आप क्या कहेंगे जी कि पर कैसे होने चाहिए? नहीं देखिए, अच्छा जो हमारे जो हम शौक करते रहे हैं, जो साईवाल और आरिफ वाला और इधर से बूरे वाला बिहाड़ी से जानवर, उनके पल्ले छोटे होते थे, ठीक है, लेकिन जब मियाँ वाली का क्रॉस आता तो फिर पल्ले लंबे हो जाते हैं इनके। हालांकि वो जो है कहते हैं कि जो छोटे पल्लों वाले उनके पैर में सख्ती ज्यादा होती है। लेकिन ये मेरे अभी देखे, मैंने जो ये जो शायद खोखर वाले क्रॉस, उनके पल्ले सारे लंबे हैं क्योंकि मैंने मादियां उनके साथ लगाई कि मैंने कहा नहीं लंबे, लेकिन असर इसी तरह उनमें अभी भी असर है। ये माँ के मुर्गे की गर्दनें तोड़ते हैं। क्या बात है, मतलब दोनों क्वालिटीज आ गई, दोनों क्वालिटी, पर पल्ला भी बेहतर हो गया, जी बेहतर, ठीक है, फिजिक भी ठीक है और सख्ती भी, जी सख्ती तो उसी तरह। और नली के हवाले से आप क्या कहेंगे जी? देखिए, ब्रीडर में तो नली चौरस ही होनी चाहिए बस। अच्छा, आगे गोल आ जाए, लोगों को गोल भी पसंद है, लेकिन जो हमारे मेंटर थे, मेजर साहब थे जी, हम ब्रीडिंग में चौरस नली ही डालता हूँ। एज में जाएं तो अमूमन बंद गद्दी के परिंदे वैसे ही नली चौरस कर जाते हैं। बिल्कुल 4-5 साल पलट जब मुर्गा हो जाएगा जी, ठीक है ना, वो। और खास तौर पे जो गर्दन, कल मुझे एक वीडियो मिला जिसमें पहली दफा किसी बंदे ने गर्दन के बालों को अयाल का, तो जो हम कहते थे अयाल गर्दनों के, वो अयाल जो करली बाल जो है, असल चीज, असल नाम वो क्या, अयाल उसके करली होने चाहिए, ठीक है, खूबसूरत, जिसको कहते हैं कुंज परे के गर्दन के ऊपर कुंडल बने हुए हैं। ये मेरा एक जाती मानना है कि बहुत ज्यादा असील परिंदों की निशानी, बिल्कुल ऐसे ही, मजबूती वाले और अग्रेसिव। देखो, मैं जो है ना खाली लड़ाई को नहीं देखूंगा, ठीक है। हमारे जो मेंटर थे, उन्होंने, मतलब दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार ये लड़ जाए, ठीक है, जो खुद ये बस लड़ के, ये नहीं कि खुद ही बस लड़ने वाले, आगे नस्ल भी चलाने वाला हूँ। कई मुर्गे आए, मतलब कि सिर्फ इस तरह के परिंदे ना बने के जो मौजूदा काम करें, लेकिन आइंदा नस्लों तक काम करें, नस्लें भी चलाएं, नस्लें बनाने वाले, सील खुद तो हों, लेकिन बच्चे और उनके आगे बच्चे भी अच्छे बने। देखे जी, वो खुद जो लड़ जाए, बड़े मुर्गे हमने जिंदगी में देखे हैं, ठीक है, जो पैर मार के गर्दन तोड़ते। और ये जो खुश्क नली का जो तासुर है, और ये नली के ऊपर सुर्खी आना, गाजरी नली, मैं गाजरी नली नहीं पसंद करता, खुश्क नली होनी चाहिए। ये जो है ना खून वाली नली, हाँ, सुर्खी मतलब नहीं होनी चाहिए, खुश, कम से कम ब्रीडर में नहीं, आगे पट्टे में आ जाए, फिर आप उसको आगे ब्रीडिंग में ना डाले। लेकिन मेरी नजर में खुश्क नली जो है ना, खुश्क नली बगैर लाली के,
ठीक है, ये ब्रीडिंग में ब्रीडर की कम से कम निशानी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि नलियों में वो सुर्खी ज्यादा ना हो या ना होने के बराबर ना होने के बराबर हो। वो खुश्क नलियां मतलब हाथ लगाएं तो वो लकड़ी की तरह सख्त लगे, सख्त लगे, वो उतने ही ज्यादा अच्छे परिंदे होंगे। खुश्क नली होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। नली भी लड़ाई में मारते हैं। जाहिर बात है जी, वो टांग जो है वो जितनी ज्यादा खुश्क होगी वो असर अपना उतना ज्यादा दिखाएगी। अगर टांग ही नरम होगी तो वो उल्टा खुद को भी तकलीफ होगी। जी बिल्कुल ऐसे। आप देख लें रनर्स को, देख लें उनके बॉडी शेप्स को, देख लें एथलीट्स को, देख लें एथलीट। देखिए अभी भी मैंने आपको जिक्र किया, जो मुर्गा है ना उसकी बॉडी, अभी जो आपके से जो पट्ठा लिया मैंने कि इसकी बॉडी बड़े अरसे बाद मेरे पास एक एथलीट बॉडी वाला मुर्गा पट्ठा है। बिल्कुल ऐसे। और ये मैंने जी कैप्टन साहब को एक परिंदा दिया जी गंजू ब्रीड में से पट्ठा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बच्चा है जी, इसकी जिसामत बड़ी खूबसूरत लगती है जी कैप्टन साहब को। नलियां इसकी पतली हैं, बॉडी बड़ी जबरदस्त है। अभी तो खैर बच्चा है बिल्कुल। पत्तियां शत्तियां नहीं होनी चाहिए, मुझे पत्तियों वाला मुर्गा पसंद है। मतलब ब्रीडर के अंदर पत्तियां नहीं होनी चाहिए, खिंचा हुआ खुश्क चेहरा, खुश खिंचा चेहरा हो, किली ताजा हो तो सोने पे सुहागा। और अगर ताज छोटा, किली ताज छोटा हो या किली ताजा हो, ये ठीक है ना। मुझे बांके शांके अच्छे हैं, बड़े अच्छे बांके, लड़ने वाले भी हैं। आप असल में आपकी बेस है ना लाहौर से, तो लाहौर का तो शौक है सबसे पहले परिंदा खूबसूरत होना चाहिए, किल्ली ताज पान पता शेप। जी तो पान पता वो बात तो निकलेगी नहीं लाहौरियों में से कभी भी, क्योंकि खूबसूरत परिंदा सबसे पहले, जी बाकी चीजें बाद में। जी खूबसूरती हो और ब्लड भी अच्छा हो, खून अच्छा हो, पैरकारी भी हो, सारी बात है। बिल्कुल ठीक है। चलो ये मोटी मोटी गपशप होगी, खैर आपने टाइम दिया इसके लिए। तो आज कोई इरादा नहीं था मैंने तो आपको बुलाया था कि आके जानवर। चले ये आपकी नवाजिश है जी, आपने हमें टाइम दिया। बाकी बड़ा मजा है आपके साथ गपशप करके। नेक्स्ट कभी टाइम फ्री निकालेंगे जी, बल्कि आप मेरे पास आप विजिट करें, वहाँ पे तफसील के साथ गपशप करेंगे, लाहौर के शो की हिस्ट्री बिल्कुल आपसे सारी गपशप होगी। 50-56 साल उम्र होगी, लेकिन शौक तो करते करते कम से कम 6-7-8 साल का था, तब से शौक है जी। बिल्कुल हम जाते थे, साइकिल पे जाते थे, बुजुर्ग में रहते थे। वो टुलिंटन मार्केट में कोने में एक दुकान थी, पठान था वो, उसके पास आते सील जान, वहाँ से ले आते थे। हफ्ते बाद वो बीमार होता था, जाते थे वापस नया ले। उसके बाद फिर 83 से फिर हमने, मेरे पास एक जानवर आया था मुबीन साहब से जी, हकीम मुबीन साहब ने मुझे दिया था जी। ये उनको आया था बिहाड़ी से वो जानवर, बूरे वाला बिहाड़ी से वो जानवर आया था। वो बाबा निसार शाह, एक बहुत बड़ा, ठीक है, उस इलाके के लोग जानते हैं बाबा निसार शाह को, ठीक है, बहुत बड़ा। वो आपने मुझे बताइए, वो उस पे हम अलग से एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। उनके से आया था डाकू नाम से, तो मेरी फेसबुक आईडी भी डाकू का बहुत सरसा रही है, ठीक है, डाकू के नाम से 3 दफा वो चैंपियन रहा था हॉर्स एंड कैटल में। बड़ा खूबसूरत जानवर था, क्या बात, लेकिन ब्लड लाइन भी बहुत अच्छी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर गपशप होती है जी। दोस्तों मुझे भी इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।